बंटवारा चाहे छी, हमरा बंटवारा चिराग बाबू के बुलाए के जितने होते हमरा उतने बंटवारा। रामविलास पासवान के निधन के बाद विरासत की लड़ाई अपने चरम पे है। आलम यह है कि भाई अब परिवार के अंदर बंटवारा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। रामविलास पासवान की विरासत को लेकर परिवार के अंदर बंटवारा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मतलब दिल्ली के बाद पटना और पटना के बाद अब शहरबन्नी में पारिवारिक लड़ाई जो है वो सीधे तौर पर सामने आ रही है। इतना ही नहीं बल्कि रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने इतना तक कह दिया कि अब बंटवारा होना ही चाहिए। रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार और पार्टी दो खेमों में बंट गई। पहले परिवार टूटा, उसके बाद पार्टी टूटी। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस दो खेमा हो गया। दिल्ली का बंगला खाली हुआ पहले, उसके बाद पटना में जो पार्टी दफ्तर था वो भी पशुपति कुमार पारस से चिराग पासवान ने ले लिया नीतीश कुमार के साथ बातचीत करके। और कहा गया कि भाई पहले दिल्ली के घर से चिराग ने बेघर किया, मंत्रालय से बाहर करवा दिया राजनीतिक तौर पर भाजपा के साथ साठगांठ करके। उसके बाद पटना वाला बंगला भी खाली करवा लिया, छीन लिया। चाचा को राजनीतिक तौर पर सड़क पर लाने की कोशिश की गई और अब शहरबन्नी में बंटवारा भी चिराग करवाना चाहते हैं। और यही बड़ी वजह है कि परिवार के अंदर कि जो मतभेद है वो सीधे तौर पर मीडिया में आ गया है। क्योंकि शहरबन्नी किसके पक्ष में होगा, शहरबन्नी पर किसका कब्जा होगा, इसकी चर्चा भी हो रही है। और राजनीतिक तौर पर जिसकी पकड़ शहरबन्नी में होगी, जो शहरबन्नी पर कब्जा करेगा, असली रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी वही होगा। ये आमतौर पर राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि भाई शहरबन्नी तय करेगा कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन है। जो शहरबन्नी पर कब्जा करेगा वही राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी जो है वो होगा। कल एक तस्वीर निकली शहरबन्नी से जिसमें कहा गया कि भाई पशुपति कुमार पारस की पत्नी और प्रिंस राज की मां जो है वो शहरबन्नी गई थी और घर में ताला मार दिया, उन्हें बेघर कर दिया। राजकुमारी देवी की तबीयत खराब हो गई। इन तमाम बातों की चर्चा हुई, जिसके बाद चिराग पासवान को खबर मिली। चिराग पासवान ने उसे पॉलिटिकल माइलेज दे दिया, पॉलिटिकल माइलेज उठाने की कोशिश की, पॉलिटिकल टूल दे दिया। चिराग ने अपने पार्टी के नेताओं को शहरबन्नी भेजा, राजनीतिक तौर पर बयानबाजी करवाई, जिसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। हालांकि पशुपति कुमार पारस की पार्टी से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है, कोई बेघर नहीं किया गया है। किसी एक कमरे में ताला मारा गया जिस कमरे में उनके पर्सनल सामान थे। और जाहिर तौर पर सामान है तो किसी एक कमरे में ताला मार दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं थी जैसा कि चिराग ने इशू बनाया। चिराग ने उसे पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर भंजाने की कोशिश की। चिराग को लगा कि भाई यही मौका है, चौका मार दो और शहरबन्नी पर अपना कब्जा कर लो राजनीतिक तौर पर, जैसे दिल्ली और पटना में हुआ। खैर, रामविलास पासवान के जीते जी इस तरह की एक शिकायत तक नहीं हुई थी, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार और पार्टी इस तरीके से बिखरेगी, किसी को शायद इस बात की उम्मीद भी नहीं थी। चाचा और भतीजे के बीच न सिर्फ राजनीतिक तौर पर विरासत की लड़ाई है, बल्कि अब बंटवारा होने जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई। और संभवतः ऐसा हो भी सकता है क्योंकि राजकुमारी देवी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि भाई चिराग बाबू को आना चाहिए और जो कुछ भी है उसमें बंटवारा जो है वो कर देनी चाहिए, जो जिसका है उसको मिल जाना चाहिए। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अब जो शहरबन्नी की पुश्तैनी जमीन है, जो घर है, उसमें बंटवारा होगा। पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज और चिराग पासवान, चूंकि तीन भाई हैं, रामविलास पासवान तीन भाई, और तीनों भाइयों के बीच जो है वो बंटवारा होगी। हालांकि तीन में से दो भाई अब नहीं है, अकेले पशुपति कुमार पारस बचे हैं। पशुपति कुमार पारस की कोशिश रहती है कि भाई सबको लेकर चला जाए, लेकिन शायद उनकी कोशिश जो है वो सफल नहीं होती दिख रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी भाई रामविलास पासवान
निधन के बाद फैमिली का बिखराव किस प्रकार से होता है, क्योंकि बिखर तो रहा है, बंटवारे की परिस्थिति भी उत्पन्न हो गई है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि भाई रामविलास पासवान के निधन के बाद फैमिली का बिखराव किस प्रकार से होता है, क्योंकि बिखर तो रहा है, बंटवारे की परिस्थिति भी उत्पन्न हो गई है। बहरहाल आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।